ये एक डिवाइस है जिसका नाम है W1209 टेम्परेचर कंट्रोलर। अगर मैं इस डिवाइस की बात करूँ, ये इसका सेंसर है और ये वाला इसका डिस्प्ले है। इस डिवाइस में 3 स्विचेस लगे हैं, पहला सेट का, दूसरा प्लस का और तीसरा जो है माइनस का। इसमें 4 टर्मिनल लगे हैं। इसमें जो पहला और दूसरा है ये 12 वोल्ट की पावर सप्लाई के लिए होता है। ऐसे मैंने इसको 12 वोल्ट की पावर सप्लाई दे दी है। और जो फिर दूसरे टर्मिनल से एक वायर जाके तीसरे टर्मिनल में जाके आएगी। और उसके बाद जो ये हमारा फ़ैन है ये भी 12 वोल्ट का है, तो इसके 2 वायर जो पॉजिटिव है वो चौथे टर्मिनल पर रहेगी और जो इसकी नेगेटिव वायर है वो पहले पे रहेगी। चलिए मैं इसको अभी एक बार ऑन कर देता हूँ। ये डिवाइस कूलिंग और हीटिंग दोनों पर्पस पे काम करती है। अभी जो इसका टेम्परेचर है वो 25.926 है। इसका मैं अभी टेम्परेचर सेट कर दूँगा। इसको मैं अभी जो इस पर 30 सेट किया है तो इस पर ही मैं अभी 30 पे ही इसको रहने दूँगा। यहाँ से हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें P0 से लेके P6 तक सेटिंग होती है जो कि हमें करनी होती है। इसमें जो कूलिंग की डिफरेंट सेटिंग होती है, जो हीटिंग पर्पस की होती है वो डिफरेंट होती है। मैं जो अभी है इस पर कूलिंग की सेटिंग करूँगा, तो इसके लिए जो P0 है इसको मैं C पे रखूँगा। तो इसके लिए मैं सेट बटन को दबा के होल्ड रखूँगा। तो जैसे ही इस पर P0 आएगा मैं फिर से सेट बटन को दबाऊँगा, तो यहाँ पे C लिखा है। अगर मुझे H करना है तो मैं H भी कर सकता हूँ, पर ये कूलिंग डिवाइस के लिए है तो मैं इसको C पे ही रखूँगा। उसके बाद P1 रिटर्न डिफरेंट, ये वाले मैं 2.0 रखूँगा। P1 फिर से सेट दोबारा और 2.0, इसको आप यहाँ से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसके बाद जो है वो है P2 P3। P2 है हाई टेम्परेचर और P3 है लो टेम्परेचर। जो हाई टेम्परेचर है वो मैं 40 पे सेट करूँगा और जो लो टेम्परेचर है वो मैं 30 पे सेट करूँगा। अभी इस पे जो है 110 है, इसको मैं 40 कर दूँगा। और जो P3 है इसको मैं 30 पे कर दूँगा। और इसके बाद जो P4 है ये है टेम्परेचर कैलिब्रेशन। इसको मैं अभी
0 पे ही रहने दूंगा। जो P4 है इसको मैं 0 पे ही रहने दूंगा। ये वाला होता है अगर मान लो यहाँ पे टेम्परेचर जो है 26 है और आपके जो रूम का टेम्परेचर है वो 9 है, 29 है, तो आप क्या है ये P4 में जाके, जैसे अभी 26 शो होता है, जैसे ही मैं P4 में जाके इसको 3.0 पे सेट करूँगा तो इसका जो अभी टेम्परेचर शो होगा वो 26 की बजाय 29 शो होगा, 28.9। ऐसे आप इसका जो टेम्परेचर है वो करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका टेम्परेचर सही है फिर आप इसको P4 में जाके इसको 0 पे ही कर दें। इसके बाद P5 ये होता है डिले स्टार्ट टाइम, इसको भी हम 0 पे ही रखेंगे। इसके बाद है P6 हाई टेम्परेचर अलार्म, इसको भी हम ऑफ रखेंगे। इस तरह हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस फैन को ऑन करके दिखाऊंगा। ये जैसे ही जो मैंने टाइम सेट किया है उससे 2 टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो मेरा फ़ैन जो है ऑन हो जाएगा। जैसे मैंने 30 सेट किया है, जैसे 32 पे जाएगा तो जो फ़ैन है वो ऑन हो जाएगा। नहीं, अभी फ़ैन जो है मेरा ऑन हो गया क्योंकि मैंने 2.0 का डिफरेंस रखा है। तो अभी जैसे ही मैंने इसका जो टेम्परेचर 30 सेट किया है, जैसे ही ये 30 पे जाएगा तो ये फ़ैन है बंद हो जाएगा। इस तरह ये रिपीट करता रहेगा। ये डिवाइस मैंने मेरे जो पास CCTV कैमरे हैं उसका DVR जो है वो बहुत गर्म होता है, तो उस पर्पस के लिए मैंने ये डिवाइस मंगाई है। तो इस डिवाइस को मैं अपने DVR के पास लगा दूँगा। इसमें जो हीटिंग का सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। हीटिंग में आपको इसको P0 पे जाके H करना होता है और जो इसकी सेटिंग है, जैसे मैंने इसका टेम्परेचर 30 सेट किया है तो ये अगर मैं इसको कूलिंग पे रखता हूँ तो ये जो मेरा फ़ैन है 32 पे ऑन होगा और 30 पे आके बंद हो जाएगा। अगर मैं इसकी सेटिंग हीटिंग पे करता हूँ तो इसमें 30 पे मेरा जो डिवाइस है, जो इस पर हीटिंग डिवाइस लगाई है, वो 30 पे बंद होगी और 28 पे फिर से ऑन हो जाएगी। इस तरह हम
2 पॉइंट का डिफरेंस जो रखते हैं, जितना भी हमने डिफरेंस रखा है उस हिसाब से ये डिवाइस काम करेगी। इस डिवाइस में अगर आपसे कोई गलत सेटिंग हो गई है और आपको पता नहीं चलता, तो बस इसको आप इसकी जो पावर है वो बंद कर दें और इसका जो प्लस और माइनस का बटन है वो दबा के रखें दोनों को, और इसकी पावर जो है ऑन कर दें। इस पर ऐसे 888 शो हो गया, तो इसकी जो पहली सेटिंग थी वापस भी वही हो जाएगी। इस तरह आप इसकी सेटिंग दोबारा से कर सकते हैं।